हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध। यह अर्जुन को ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपयुक्त प्रकार से आपके लिए मैं कर्म भी ना कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, अथेत दप्यशतोसी कतुर मदोगमाश्रित स्वर्ग मर्फलत्यांग तत्कुरु यथा तत्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों को फल का त्याग कर। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, इस वाक्य क्या क्या अभिप्राय है। इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि वास्तव में उपयुक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्म योग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं सुगम है। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूँ। यथात्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को यथात्मवान होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। आत्मा शब्द मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अंत जिसने मन बुद्धि और इंद्रिया के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे यथात्मवान कहते हैं। मन और इंद्रिय आदि यदि वश में नहीं होते तो वह मनुष्य को बलात्कार से भोगों में फंसा देते हैं और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आस्तिक का त्याग नहीं हो सकता। अतएव सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझकर यह अर्जुन को यथात्मवान बनने के लिए कहा गया है। छठे से लेकर 10वें श्लोक तक बतलाए हुए साधनों में यथात्मवान होने के लिए ना कहने का क्या अभिप्राय है। छठे 7वें 8वें श्लोक में अनन्य भक्ति योग के साधकों का वर्णन है। वैसे अनन्य प्रेमी भक्तों का संसार के भोगों में प्रेम न रहने के कारण उनके मन बुद्धि आदि स्वाभाविक ही संसार से विरत रहकर भगवान में लगे रहते हैं। इस कारण उन श्लोकों में यथात्मवान होने के लिए नहीं कहा गया है। 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया गया है और भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए जितने भी साधन हैं सभी अभ्यास योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी कारण से वहाँ यथात्मवान होने के लिए अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। और 10वें श्लोक में भक्ति युक्त कर्म योग का वर्णन है। उसमें भगवान का आश्चर्य है, साधक के समस्त कर्म भी भगवत ही होते हैं। अतएव उसमें भी यथात्मवान होने के लिए अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है। परंतु इस श्लोक में जो स्वर्ग कर्म फल त्याग रूप कर्म योग का साधन बतलाया गया है इसमें मन बुद्धि को वश में रख के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्णाश्रमों चित्त समस्त व्यवहारिक कर्म करते हुए यदि मन बुद्धि और इंद्रिय वश में ना हो तो उनके भोगों में ममता आस्तिक और कामना हो जाना बहुत ही सहज और ऐसा होने पर स्वर्ग कर्म फल त्याग हो रूप साधन बन नहीं सकता। इसलिए यहाँ यथात्मवान पद का प्रयोग करके मन बुद्धि आदि को वश में रखने के लिए विशेष साधन किया गया है। स्वर्ग कर्म शब्द यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका फल त्याग करना क्या है। यज्ञ दान तप सेवा वर्ण श्रम अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्मों का वाचक यह सर्व कर्म है शब्द है। उन कर्मों का त्याग यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के
भोगों की प्राप्ति रूप जो उनका फल है, उसमें ममता, आस्तिक और कामना का स्वतः त्याग कर देना ही सर्व कर्मों का फल त्याग करना है। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि झूठे, कपट, व्यभिचार, हिंसा और चोरी आदि निश्चित कर्म स्वर्ग कर्म में सम्मिलित नहीं है। भोगों में आस्तिक और उनकी कामना होने के कारण ही ऐसे पाप कर्म होते हैं और उनके फलस्वरूप मनुष्य का सब तरह से पतन हो जाता है। इसीलिए उनका स्वरूप से ही स्वतः त्याग कर देना बतलाया गया है। और जब वैसे कर्मों का ही स्वतः निषेध है, तब उनके फल त्याग का को तो प्रसंग ही कैसे हो सकता है। भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए कहा, फिर अभ्यास योग बतलाया, तदंतर मद कर्म के लिए यहाँ और अंत में स्वर्ग कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार ये कथन फल भेद की दृष्टि से है अथवा एक की अपेक्षा दूसरों को सुगम बतलाने के लिए है, अधिकारी भेद से है, ना तो फल भेद ही दृष्टि से है, क्योंकि सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है और ना एक की अपेक्षा दूसरों का सुगम ही बतलाने के लिए है, क्योंकि उपयुक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरतर सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम है वही दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। इसी विचार से ये समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल अधिकार भेद से किया गया है। इन चारों साधनों में कौन सा साधन कैसे मनुष्य के लिए उपयोगी है? जिस पुरुष में सुगुण भगवान के प्रेमी की प्रधानता है, जिसकी भगवान के स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष को भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठपूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 9वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष सुगम परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप और आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की प्रतिमादि की सेवा पूजा करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बताया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। और जिस पुरुष का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकर मानता है, व्यवहारिक और लोकहित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता, ऐसे पुरुष के लिए इस श्लोक में बताए हुए साधन सुगम और उपयोगी है। प्रश्न: 6ठे श्लोक के कथन अनुसार समस्त कर्मों का भगवान में अर्पण करना और 10वें श्लोक के कथन अनुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना तथा इस श्लोक में कथा अनुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों का क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक है? समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों के फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्म योग है और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। अतएव फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की भावना है और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों तो भक्ति की ही प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही
इनका मुख्य भेद है। स्वर्ग कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। मेरे मन, बुद्धि और इंद्रिया आदि जो कुछ है सब भगवान के हैं और भगवान ही इनसे अपनी इच्छा अनुसार समस्त कर्म करवाते हैं। उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उनके फल में किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं रहता। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार सुख दुखों के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको ये भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सब में समभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वत्र साधक की भांति ये नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। वह ये समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी और परम श्रद्धेय है और उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव ये भगवान को समस्त जगत में व्यापक समझकर उनके सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा स्वेदा की कर्मों में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के आज्ञा अनुसार और भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अंत उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आस्तिक और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाले पुरुष ना तो ये समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं और ना यही समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह ये समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य अधिकार है और उसके फल नहीं। अंत किसी प्रकार का फल ना चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्ण श्रम के अनुसार जीविका और शारीरिक निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मों के फलरूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आस्तिक और कामना का स्वर्थ का त्याग कर देता है। इससे उसमें राग द्वेष का अस्वर्थ अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधन का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधकों की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण तीन तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत हरे कृष्णा कृष्ण राधे।